कि सब जानते हैं, अक्सर जहाँ भूत प्रेतों का वास होता है वहाँ जनसंख्या की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। इसलिए बहुत से प्रेत वाले कब्रिस्तानों पर विद्यालय बनाए जाते हैं। कहा जाता है कि ताइवान संस्कृति विश्वविद्यालय का दारेन गुआन यिन और यांग के संगम पर है। छात्रों को भटकती आत्माओं की हानि से बचाने के लिए विद्यालय ने एक मास्टर से दारेन गुआन को शुभ और अशुभ से बचाने वाली बगुआ शैली में डिजाइन करवाया था। सोचने की बात है कि वास्तुकार यान शुवेन ने स्कूल के निदेशक की बेटी सुयुई को पाने में असफलता के कारण डिजाइन को दुर्भावनापूर्वक बदल दिया। डिजाइन योजना बदल दी। शुभ 8 त्रिकोण को प्रतिकूल बड़े छाया वाले 8 त्रिकोण में बदल दिया, जिससे बाहर के भूत अंदर नहीं आ सके और अंदर के भूत बाहर नहीं जा सके। इसके बाद उसने निर्दयता से शु युई की हत्या कर दी और फिर आत्महत्या कर ली। इस तरह से शु युई के साथ हमेशा के लिए रहने का प्रयास किया। जब उस स्कूल के ट्रस्टी को सच्चाई का पता चला तो उन्होंने फिर से एक गुरु को बुलाकर अनुष्ठान करवाया और यान शुवेन को दबा दिया। इसके बाद से यान शुवेन की नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती गई और दारेन गुआन भी ताइवान की सबसे भयानक जगह बन गई। वर्षों से यहाँ कई अजीबोगरीब मौत की घटनाएं हो चुकी हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध घटनाएं हैं छात्रों की नृत्य के दौरान सिर में कील लग जाना और गंभीर रूप से घायल होकर मर जाना और अधिकारी और छात्रा का एक साथ इमारत से कूदकर आत्महत्या करना। लेकिन सबसे अजीब बात दारेन गुआन के अंदर के भूत है। कहा जाता है कि अंदर गए छात्र अक्सर अजीब तरीके से गायब हो जाते हैं। नई कक्षा में प्रवेश करने के तुरंत बाद आके ने इन डरावनी कहानियों के आधार पर युआन गुइलो नामक एक एआर गेम डिजाइन किया। खेल में कुल 3 स्तर हैं, मिंग टू लिफ्ट, अकेला छुपा छुपी खेल और 4 मौसम। खेल परीक्षण के लिए आके ने थाईलैंड के एक दोस्त से विशेष रूप से एक आत्मा बुलाने वाली लालटेन उधार ली और उस पर अपनी खून की कुछ बूंदें डाली ताकि उसकी आत्मा को उस लालटेन की सुरक्षा मिल सके। इसके बाद वह लालटेन लेकर भूत कक्ष में प्रवेश कर गया। लिफ्ट, कहा जाता है कि यदि आप एक निश्चित क्रम में लिफ्ट के मंजिल बटन दबाते हैं तो यह एक अन्य दुनिया की ओर जाने वाला मार्ग खोल सकता है। आके ने वैसा ही किया और वास्तव में लिफ्ट के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। इस समय निगरानी वीडियो में देखा जा सकता है कि अके ने तेल का दीपक उठाया और जैसे ही लिफ्ट से बाहर निकला मानो उसने कुछ डरावना देखा हो और पलक झपकते ही फिर से घबराया हुआ वापस दौड़ा। लेकिन थोड़ी ही देर में उसे एक अज्ञात शक्ति ने बाहर खींच लिया। जब सबने आकाई को पाया तो वह बेहोश था और 3 साल तक उसी अवस्था में रहा। यहाँ तक कि डॉक्टर भी बीमारी का कारण नहीं पता लगा सके। आकाई के साथ बड़ी हुई उसकी बहन यूटिंग उसकी इच्छा पूरी करने के लिए गेम डेवलपमेंट टीम में शामिल होने का निर्णय करती है ताकि गेम टेस्टिंग जारी रख सके। परंतु जब वह दारेन गुआन की लिफ्ट में सवार हो रही थी, यूथिंग डर गई। उसने भले ही अपने भाई की आवाज सुनी पर उसने सोचा कि यह उसकी कल्पना है और उसे बिल्कुल भी अनुमान नहीं हुआ कि यह उसके भाई की आत्मा उसे आगाह कर रही थी कि वह इस खेल के परीक्षण में हिस्सा न ले। दुर्भाग्यवश अकाई की इच्छा पूरी नहीं हो पाई क्योंकि इस समय बारिश ने पहले ही खेल उपकरण पहन लिया और दारण हॉल में खेल की दूसरी स्तर एकल छुपम छुपाई का परीक्षण करने के लिए तैयार थी। केवल हम ही हैं जो बुथा जगह पर गेम का परीक्षण कर रहे हैं। यूटिंग ने गेम को खोलने के बाद निर्देशों के अनुसार बाथरूम में गया और खेल में मौजूद डरावनी गुड़िया को वॉशरूम में रख दिया। जैसे ही उसने आंखें बंद की, गुड़िया छिप जाएगी और फिर वह दृश्य के निर्देशों के अनुसार गुड़िया को पकड़ने जाएगा। लेकिन जैसे ही यूटिंग बाथरूम में गया, उसने देखा कि गुड़िया को एक भूतिया हाथ ने पकड़ लिया। उसने जल्दी से बाथरूम का दरवाजा खोला लेकिन अंदर कुछ नहीं मिला। तभी उसके पीछे का बाथरूम दरवाजा अपने आप खुल गया और वह भूतिया घर में खींच लिया गया। धड़ाम की आवाज के साथ दरवाजा बंद हुआ जिससे यूटिंग चौंक गई। उसे लगा जैसे वहाँ कोई अंदर छुपकर शरारत कर रहा है, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो वहाँ कोई भी नहीं था। इस समय खेल की स्क्रीन पर भूतिया गुड़िया के पद चिन्ह दिखाई देने लगे और यूटिंग उन पद चिन्हों का पीछा करते हुए बड़ों के हॉल के डांस रूम में पहुंच गई। हालांकि ठीक जब वह मॉडल के पीछे छिपे हुए गुई वावा को खोजने वाली थी तो गुई शुएजाई ने उसे पहले ही ढूंढ लिया। इसलिए अगला राउंड यूटिंग को छिपना था। यदि उसे गुई शुएजाई ने ढूंढ लिया तो इस स्तर का गेम टेस्ट असफल घोषित हो जाएगा। इसलिए यूटिंग को पूरी तरह सतर्क रहना पड़ा, कोने में छिपने की कोशिश करते हुए ताकि शुएजाई उसे न ढूंढ सके। सौभाग्य से जब शुएजाई ने उसे ढूंढा तो समय भी ठीक उसी समय समाप्त हो गया। यूटिंग ने आखिरकार लंबी सांस ली। हालांकि जब वह डांस रूम छोड़ने की तैयारी कर रही थी, उसने देखा कि वीडियो में प्लास्टिक का मॉडल अचानक हिला जिससे वह डर गई। क्या खेल अभी खत्म नहीं हुआ? यूटिंग को यकीन था कि वह एकमात्र कल्पना नहीं थी। अगले ही पल खेल में मौजूद भूतनी बहन ने वास्तविकता में प्रकट होकर यूटिंग की ओर छलांग लगाई। यूटिंग डरकर जल्दी से दरवाजे की ओर भागी लेकिन पूरी ताकत लगाने के बाद भी वह दरवाजा नहीं खोल पाई। इस समय निगरानी कक्ष में मौजूद साथी भी यूटिंग की असामान्य स्थिति को भांप गए और जल्दी से दौड़कर नृत्य कक्ष के दरवाजे तक पहुंचे और यूटिंग के भूतनी बहन द्वारा पकड़े जाने से पहले ही सफलतापूर्वक दरवाजा खोल दिया। लेकिन बाकी कुछ लोग इसे गेम में गड़बड़ी मानने को तैयार थे। वे नहीं मानना चाहते थे कि दुनिया में सच में भूत होते हैं। शुरुआत में यथिंग को भी यही लगता था जब तक उसने डांस रूम के दरवाजे पर 3 खरोंचे नहीं देखी जो उसे भूतों के अस्तित्व पर विश्वास दिला गईं और इसने उसे यकीन दिलाया कि उसके भाई की आत्मा भी यही है। असल में यूतिंग और उसके भाई को बचपन में अक्सर पिता द्वारा मार पड़ती थी, इसलिए जब भी आके को लगता था कि उसके पिता उसे मारने वाले हैं तो वह सावधानी से मेज पर 3 बार उंगली से निशान बनाता था। इसलिए उसे यह विश्वास था कि वे 3 निशान आंखें से संबंधित हैं। इस मामले की सच्चाई जानने के लिए वेरानोवा खासतौर पर आखिरी काम की जगह पर साक्षात्कार के लिए पहुंची। सत्य स्पष्ट करने के लिए यूतिंग ने रात भर शोध किया और पाया कि आकाई ने पहले ही भूत प्रेत मिटाने वाले तेल दीपक के साथ आत्मा अनुबंध कर लिया था।就是说因为某种意外阿开的肉体回到现实世界而他的灵魂仍旧留在大人馆内哥哥की आत्मा को खोजने और उसे जगाने के लिए यूतिंग决定亲自去伊堂鬼地लिफ्ट। उसने भाई द्वारा छोड़ी गई संकेतों के अनुसार मंजिल संख्या दबाई और लिफ्ट के दरवाजे सचमुच अपने आप खुल गए। परंतु यूटिंग जैसे ही बाहर जाने की तैयारी कर रही थी उसके सामने अचानक एक जोड़ा प्रकट हुआ। उनके हाथों के बीच एक लाल रस्सी लिपटी हुई थी। यूटिंग ने दोनों के कपड़ों से अनुमान लगाया कि वे वही इंस्ट्रक्टर और छात्रा हैं जिन्होंने सालों पहले कूद कर जान दी थी। अच्छी बात यह रही कि वे दोनों खुद ही सबसे ऊपर की मंजिल पर जाकर चले गए। यूटिंग ने स्थिति देखी तो जल्दी से पहली मंजिल का बटन दबाया। इसी समय उसने देखा